नमस्ते दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये जो वीडियो है ना, ये देखिए, फिर आपके दिमाग में अभी जितने भी सवाल हैं, जितनी भी हलचल मची है, इसके सारे जवाब मैं दूँगी आज आपको। पर पहले तो आप ये वीडियो देखिए। आज 31 दिसंबर है। लोग डीजे, पार्टी, शराब और मस्ती में डूबे हैं। लेकिन एक सवाल, क्या एक रात की मस्ती पूरे साल का बोझ हटा सकती है? हर साल बदलता है पर दर्द वही, रिश्ते वही, समस्याएँ वही। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम कैलेंडर बदलते, कर्म नहीं बदलते। एक दिन एंजॉय करके पूरा साल झेलना पड़ता है। ये जो पुराने कर्म, पुरानी आदतें, पुराना डर, सब 2026 में साथ चले आते हैं। अगर सच में 2026 बदलना है ना, तो पार्टी नहीं दोस्तों, कार्मिक क्लींजिंग करो। माफ करो, छोड़ दो, ध्यान करो और अंदर से हल्के बनो। याद रखो, जो भीतर साफ करता है, उसी का नया साल सच में नया होता है। देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि किस तरह से मुझे सपने आए थे, पानी, भूकंप, क्या-क्या दिख रहा था, है ना? मेरे शॉर्ट वीडियो में आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और ये स्थिति अभी दिख रही है सामने कि किस तरह से ये सारी जो सिचुएशन अभी आ रही है, पूरी दुनिया में देखो कितनी तबाही मची है, जो कि पानी, भूकंप का, है ना? ताइवान, इटली, जापान और हांगकांग, इस जो सारे जो ये कंट्रीज़ है, इसमें किस तरह से कंडीशन है। और इवन ऐसा है कि हमारे पूरे भारत में भी वही थोड़ी कुछ जगह पे अगर देखा जाए तो वही सिचुएशन है। और देखो दोस्तों, ये भी सिचुएशन कब है, जबकि नवरात्रि है। तो आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि नवरात्रि के दिन में भी अगर ये सारी सिचुएशन हो रही है, तो माँ हमें इनडायरेक्टली वे में क्या बताने की कोशिश कर रही है और माँ का संदेश क्या है? तो देखिए दोस्तों, मेरे को ना ऐसे ही लास्ट टाइम पे एक सपना आया था, जो कि समुद्र के अंदर से एक ना नाग देवता हम बोलते हैं ना, तो वैसे ही अजीब से ऊपर आते हुए दिखा। तो मैं उस समय कुछ समझी नहीं, मुझे कुछ क्लियर नहीं हुआ था। देन बाद में जब वो समझ में आया कि कैसे वो जो नदी के सॉरी समुद्र के अंदर जो मछली रहती है, वो कैसे ऊपर आई है ना, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसका कनेक्शन इसके साथ भी होगा। तो देखो दोस्तों, समुद्र केवल भोजन का स्रोत नहीं है, बल्कि पृथ्वी की एक जीवित आत्मा है ना? हम अत्यधिक मछली पकड़ते हैं, तो उससे ना प्रदूषण का जो है, प्रदूषण पूरी तरह से हमारे समुद्र में हो रहा है। तो ये हमें एक चेतावनी है दोस्तों, कि जो हमारे कर्म है, कर्म का ये सारा परिणाम है, ठीक है? अगर हम अभी भी नहीं सुधरे ना और ऐसे ही समुद्र में सारा प्रदूषण करते बैठे ना दोस्तों, तो इतनी हालत खराब होने वाली है ना। आप देखो दोस्तों, एक-एक जो बात मैं बता रही हूँ ना, मेरे को ऐसे ड्रीम्स में ना ऐसे अजीब-अजीब चीज़ें दिखती रहती है, इसलिए मैं अभी ये सारा आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों, कि अभी भी वक़्त है, सुधरो, अपने कर्म जितने बचाते रहे, उतने बचाते आते होंगे, उतने हम बचाने की पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों। और जितना हम ध्यान की स्थिति में आएँगे, उतना ही बहुत हमारे लिए अच्छा है दोस्तों, वरना आप देख सकते हो कि क्या-क्या नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, क्या है ना, अभी आपने ये वीडियो देख लिया, ठीक है? मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि कोई भी नया साल आने के पहले हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा सेलिब्रेट करते हैं ना, बड़े फॉर्म में आते हैं कि हमको लगता है कि मतलब क्या ही आने वाला है ना? लेकिन अभी आपको जैसी सिचुएशन पता है कि हर साल कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अभी देखो, दिसंबर में मैंने जब वीडियो अपलोड किया था, ठीक है? और जनवरी में क्या हुआ? जनवरी है आज की, सॉरी, जनवरी, फरवरी और मार्च, अभी मार्च से शुरू है ना, मार्च में ही देखो क्या हो गया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, कि अभी जो सिचुएशन शुरू है, यानी कि युद्ध, हम लोग भी सारे पैनिक हो गए हैं। अभी मैं ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह देखती नहीं, लेकिन अभी मैंने न्यूज़ भी देखा, तो उसमें भी बताया गया कि लॉकडाउन, एक्चुअली वो लॉकडाउन मतलब अपने कोरोना के समय था वैसा वाला नहीं है, एनर्जी लॉकडाउन बोलते हैं उसको, है ना? अब वो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा मैं न्यूज़ देखती नहीं, तो मैं उसमें नहीं घुसी हूँ। मुझे सिर्फ़ आपको ये देखो, मुझे ये बात पता थी कि आपके दिमाग में अभी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि डरते हैं हम लोग, है ना? अभी ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी कोई भी, तो हम लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि जब हम न्यूज़ देखते हैं, तो वीडियो में एक आधा ऐसा फेक वीडियो भी आ जाता है ना, कोई डराने के लिए भी वीडियो बना देता है कि यहाँ पे ऐसे चल रहा है इनकी सिचुएशन, तो उससे ज़्यादा हम पैनिक हो जाते हैं। और ये डर के कारण फिर क्या होता है ना, मतलब आपको पता ही है फिर, है ना? क्योंकि कोरोना के समय भी कैसी सिचुएशन हो गई थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि देखो, मैं हर समय मेरे वीडियो में आपको एक ही बात बताती रहती हूँ कि हम लोग अगर कुछ नहीं कर सकते, तो हम मेडिटेशन तो कर सकते हैं, ध्यान तो कर सकते हैं, ठीक है? मैंने लास्ट टाइम आपको जैसे 31 का अभी जो मैंने वीडियो बनाया आपको, वो भी दिखाया था। देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो फिश है, इसका भी मुझे ऑलरेडी एक सपने के थ्रू एक मैसेज आया था। मैंने वो भी आपको बताया था, है ना? और कहते हैं ना कि वो अगर फिश समुद्र के ऊपर आ जाए तो थोड़ा, अभी आपने देखा ही होगा उस समय क्या हुआ था, ठीक है? तो दोस्तों, बात ये है कि देखो, आपको पता है, अभी मैं मेरे चैनल जो मैंने अभी ओपन किया है, ये मैंने ना किसी फ़ेम के कारण नहीं किया है, ना कुछ कुछ ऐसे अलग रीज़न से नहीं किया। ये मुझे मैसेज था, इसलिए मैंने ये मेरा जो चैनल है वो ओपन किया, पहली बात तो ये है। और ये चैनल पे मैं नंबर्स डिसाइड नहीं कर रही हूँ, या नंबर मैं नहीं देख रही हूँ कि मेरे कितने सब्सक्राइब बढ़े हैं, कितने नहीं बढ़े हैं, ठीक है? मैं ये देखती हूँ कि इसमें, और मैंने ये चैनल अभी तक ना मेरे किसी फ्रेंड्स को, ना मेरे किसी रिलेटिव्स को शेयर किया है। क्यों नहीं किया है, एक बात भी मैं बता दूँ यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे मैसेज था कि आप चैनल ओपन करो, ठीक है? अब ओपन कर रहा हूँ के बाद में क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे जो भी सोल कनेक्ट हो रही है, वो अपने आप आ रही है। उनको अच्छा लग रहा है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, जो भी उनका जो एक ओपिनियन है वो देके वो सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ये चैनल पे जितने भी है सोल्स, वो ऐसे ही कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप में, मैं हर वक़्त बताती रहती हूँ कि आप अपने आप में एक प्योर सोल हो, एक प्योर आत्मा हो, और ऐसे ही आ रहे हैं। तो आप लोगों का जो काम है वो अलग है, आप समझने की कोशिश करो। आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, जो भी चल रहा होगा आपके आपके पर्सनल लाइफ़ में, लेकिन इससे भी बड़ा आपको यहाँ पे भेजा क्यों है? आपको स्पिरिचुअल वीडियोज़ देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आता है। कभी-कभी आपको लगता है कि ये मेरी सिचुएशन है, मैं इसमें क्या हेल्प करूँ? ऐसे कोई सवाल होते हैं ना, अभी जितने भी ये युद्ध वगैरह ये चल रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे इंडिया में भी काफ़ी, मतलब है ना, सिलेंडर की वजह से ये, मतलब सारी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें, तो हम लोग पैनिक हो रहे हैं, तो हम लोगों को एक थॉट आता है कि हम लोग इसमें क्या मेहनत कर सकते हैं, या हमारी ओर से हम क्या कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि देखो, आपको ना, मैं हर वक़्त एक ही बात बताती रहती हूँ कि आपको करना कुछ नहीं है अभी, ठीक है? आप एक काम बहुत अच्छे से कर सकते हो।
हर एक सोल के देखो, जो कि मैंने वो फिश वाला आपको बताया है, इसके पहले भी बहुत से ऐसे वीडियोज़ मुझे मतलब मैंने काफ़ी ऐसे मेरे शॉर्ट्स में आपको बताया है कि मुझे सपने के थ्रू क्या-क्या मैसेज आए। तो आप भी जितने भी यहाँ पे लोग अभी मौजूद हो, सबको दोस्तों यहाँ पे सपने के थ्रू बोलो या किसी को मेडिटेशन के थ्रू ऐसे-ऐसे मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबको अपने-अपने काम दे के भेजा गया है। अभी हम जो कहते हैं ना सतयुग की तरफ हम जा रहे हैं, सतयुग के तो ऐसे ही नहीं जाएँगे भई, उनका उसका घर है ये, ठीक है? तो ये ऐसे ही अपने को फोकट में नहीं मतलब जाने देगा भगवान। तो हर एक के काम यहाँ पे उन्होंने भेज के काम करने के लिए यहाँ पे बोला है, ठीक है? तो हमको वो डायरेक्शन नहीं मिल रही है, तो हम क्या करें? तो एक्चुअल में अभी अगर फ़िलहाल एकदम बड़े स्टेप पे अगर हम कूदना चाहें, तो मतलब की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर हम यहाँ पे छोटे-छोटे स्टेप लेके हमारी ओर से हेल्प करें तो बेटर होगा ना। तो आपको करना क्या है, अभी आप जहाँ पे भी हो, ठीक है? आपके घर में वगैरह जैसा-जैसा आपको समय मिले, आप मेडिटेशन करो। मैंने मेडिटेशन का आपको बहुत सिंपल तरीका भी बताया है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस आपकी जो अभी आपकी साँस चल रही है, आप वीडियो देख रहे हो, अभी आपकी साँस चल रही है, आपका ध्यान नहीं है आपकी साँस के ऊपर, ठीक है? लेकिन आप ऑब्ज़र्व करो आपकी साँस को, आती हुई साँस, जाती हुई साँस, जो उसको जिसको हम आनापानसती ध्यान बोलते हैं, ठीक है? जो मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने भी बताया है। तो ये आनापानसती ध्यान आप करो, ठीक है? और जैसे-जैसे आप ये ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे ना, तो आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा गया है, अभी आपका क्या रोल है, अभी की सिचुएशन में आपका क्या रोल है, ये सारे सवालों के जवाब आपको क्लियर होंगे दोस्तों, ठीक है? और आप भी आपका जो हम कहते हैं कि जिस काम के लिए हमें भेजा गया है, उसका जो योगदान है, हम भी यहाँ पे दे सकते हैं। हम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, तो घर में बैठ के मेडिटेशन तो कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो उसकी जो पॉज़िटिव एनर्जी होती है ना, तो उसकी पॉज़िटिव एनर्जी से सारा जो माहौल है, वो अपने आप चेंज होता है। पता नहीं क्या भी हो सकता है, आपको पता है ना, कुछ भी हो सकता है ना? और पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा भारत देश है, मैं इंडिया नहीं बोल रही, यहाँ पे हमारा भारत जो देश है, ये भारत देश क्या है आपको पता है कि हमारे संतों की, महात्मा, गुरु जितने भी हैं, इनकी सारी ये भूमि है। और ये एस्ट्रल मास्टर है जो हम लोग को हेल्प करने के लिए बैठे हैं, ठीक है? ये तो अभी चला रहे हैं सबको, लेकिन ये भी हमें हेल्प करने के लिए बैठे हैं जब हम हमारे काम के ऊपर फ़ोकस करेंगे। तो अभी ये जो जितना भी सिचुएशन शुरू है, मुझे आज के वीडियो में आपको सिर्फ़ यही बताना था कि मुझे जैसे सपनों के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे बहुत से सोल को अलग-अलग लेवल पे, और सबको नहीं आ रहे, ये भी एक बात बता दूँ मैं, सबको ये मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है? मैं कोई-कोई पॉडकास्ट वगैरह मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ, उसमें भी मैं काफ़ी देख रही हूँ दोस्तों, पता है, ये सबको मैसेज नहीं आ रहे हैं, ये पर्टिकुलर लोगों को आ रहे हैं जिनको जो एकदम प्योर सोल है, जिनको यहाँ पे भेजा ही उस काम के लिए, उनको ही आ रहे हैं। पता नहीं आप भी जितने भी अभी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जितने भी देख रहे होंगे, सभी को मैसेज आ रहे होंगे, किसी को थ सपने के थ्रू मेडिटेशन के थ्रू। तो फिर मैसेज आ रहे हो तो ऐसे ही नहीं जाने देना है ना उसको, कुछ तो काम होगा अपना, इसलिए अपने को मैसेज आ रहे हैं इतने सारे लोगों में से, है ना? तो बस आप ये काम करो दोस्तों, मेडिटेशन करो, क्योंकि आप जैसे-जैसे मेडिटेशन करोगे, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलते जाएँगे। आप एक्चुअल में किस काम के लिए आए हो, आपका एग्ज़ैक्ट यहाँ पे काम क्या है और आपको करना क्या है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और आपके पॉज़िटिव एनर्जी से सारा जो माहौल है, मतलब मैं नहीं बोल रही कि पूरा, लेकिन एक धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जल्दी तो नहीं होगा, किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है। पर क्या है दोस्तों कि एटलीस्ट आपके घर का, उसके बाद में आपकी सोसाइटी का, आपके कॉलोनी का, ये सारा जो भी है, अपने आप क्या होता है ना, ये जो हमारा दिमाग होता है, उसमें ना एक पॉज़िटिव अवेयरनेस, पॉज़िटिव मतलब थॉट आने लगते हैं ना, हमारी एक कहते हैं ना, एक बदल गया तो सारे लोग बदलते हैं, तो ऐसे ये मतलब ये टैग है। तो आप बस ये काम करो दोस्तों। अभी फ़िलहाल जो भी है ना, देखो ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देख के बेफ़ालतू में पैनिक मत हो। हमको पता है कि हमारे न्यूज़ में न्यूज़ बताना तो छोड़ो, चिल्लाना ही ज़्यादा रहता है ना? देखते हो आप लोग। मैं मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं, तो मैं देखना ही छोड़ देती हूँ। तो मैं मुझे कहने का मतलब यही है दोस्तों आपको कि ज़्यादा पैनिक हो मत, ज़्यादा सोचो मत बेफ़ालतू की चीज़ों में, क्योंकि जो होना है वो तो होगा। क्योंकि जहाँ पे तुमको भगवान ने सारी चीज़ें दी है अच्छे से, तुमको हैंडओवर किया है ना? और तुमको यहाँ पे रहने के लिए और सबकी देखभाल करने के लिए इट मीन्स भेजा है कि जैसे हमारे एनिमल्स होते हैं ना, हमारे जानवर वग़ैरह, उनके साथ में हमको बहन-भाई की तरह रहना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आके हम लोग ही तबाही मचा रहे हैं। अभी देखा ना ट्रम्प कैसे कर रहे हैं। ठीक है? तो ये जाने दो, वो अपने-अपने कर्म है, अपने को कर्म बढ़ाना नहीं है यहाँ पे, अपने को कर्म अच्छे रखने हैं और अपने कर्म से दूसरों को भी फ़ायदा हो, अपने को ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, पैनिक हो मत, ज़्यादा न्यूज़ वगैरह देख के अपने आप को उसमें नेगेटिव चीज़ें आती है, नेगेटिव ज़्यादा देखोगे ना तो नेगेटिव चीज़ें फिर हम पे इफ़ेक्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें देखो मत, मेडिटेशन करो, आपके सवालों के सारे जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है? और आपकी ओर से आपको जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, वो भी आप एग्ज़ैक्ट काम कर सकते हो और वो काम की वजह से लोगों को भी फ़ायदा होगा और जो भी आगे सतयुग की बात सारे लोग जो करते हैं, तो उसमें हमें भी पता चलेगा कि एक्चुअल में किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से वो सतयुग आएगा और फिर जो अच्छा करेगा वो ही आगे जाएगा, ये भी बात फैक्ट है। तो ये डराने का वीडियो नहीं था, बस आपको यही था दोस्तों कि देखो, समझो आपके सपने के थ्रू जो-जो मैसेज आ रहे हैं उसको समझो और बस आपके कार्य करो, जो मैंने बताया है, ठीक है? तो बस यही था आज का मेरा वीडियो, तो आपको ये छोटी-सी बात बतानी थी, क्योंकि मज़ाक में कोई बात लेनी नहीं है दोस्तों, कब क्या हो जाए ना पता नहीं चलता, ठीक है? तो बस यही था आज का, तो जो भी आपका विचार है मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि आपके जो कमेंट है ना मैं सबके पढ़ती हूँ, तो अगर वो कमेंट में पढ़ूँगी तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपका एक्चुअल सवाल क्या है ना? आपको क्या जवाब देना है, आपके जवाब से आपको क्या प्र मतलब बोलना है, वो भी मैसेज आपको और कहते हैं ना एक जन सवाल
बोलता है तो उसका जो मैसेज है वो 10 लोगों को फ़ायदा करता है। तो इसलिए आपको जो भी आपके थॉट होंगे, जो भी विचार होंगे कमेंट में मुझे बताओ और वीडियो शेयर करो दोस्तों। क्यों? क्योंकि पता है क्या? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सारे जो भी ये सोल्स है, यहाँ पे जिस कार्य के लिए आई है, उन तक ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो बस इतना ही था दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और मेडिटेशन करिए।